हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। तो दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे ज्योग्राफी के बारे में। ठीक है ना। ज्योग्राफी के बारे में बात करेंगे। कल हम लोग पॉलिटिकल साइंस के बारे में पढ़े थे और आज हम लोग ज्योग्राफी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। तो जो चैनल में पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे वीडियो हमेशा आप लोगों को मिलते रहेगा। ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दोस्तों स्क्रीन पर है। पृथ्वी के वायुमंडल का कितना प्रतिशत भाग 29 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। ये पृथ्वी का के वायुमंडल का कितना प्रतिशत भाग 29 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है, बताइए। एम है 29%, बी में है 57% और थ्री में है 67%, 86%, 76% और फोर्थ में है 97%। तो बताइए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या होगा। तो वो हो जाएगा 97%। कितना हो जाएगा तो 97% हो जाएगा। ठीक है। पृथ्वी के जो वायुमंडल का जो कितना प्रतिशत भाग 29 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है तो ये 57% पाया जाता है, प्रतिशत पाया जाता है। ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, मतलब जो गलत है उसे बताना है। ठीक है। वायुमंडल की ऊपरी सीमा लगभग 10,000 किलोमीटर की ऊंचाई तक है। ये बिल्कुल राइट है। क्या है? राइट है। दूसरा में है कि वायुमंडल का 50% भाग 5.6 किलोमीटर की ऊंचाई तक सीमित है। ये भी क्या है? ये भी सही है। ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों कि थ्री में कि ऊंचाई में वृद्धि के साथ साथ जलवाष्प से की मात्रा में वृद्धि होती है। ये गलत हो जाएगा, यानी इसका आंसर भी थ्री होगा। ठीक है। नेक्स्ट है वायुमंडल का सर्वाधिक अस्थायी तत्व है। सर्वाधिक अस्थायी तत्व क्या है? एम है नाइट्रोजन, दो में है ऑक्सीजन, थ्री में है जलवाष्प, फोर्थ में है उपयुक्त में से एक से अधिक और फाइव में है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा। तो दोस्तों वो आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा थ्री ऑप्शन। ठीक है। नेक्स्ट है वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस मिलती है। सर्वाधिक कौन सी गैस मिलती है? एक में है ऑक्सीजन, दो में है हाइड्रोजन, थ्री में है नाइट्रोजन, फोर्थ में उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए दोस्तों। तो दोस्तों सबसे ज़्यादा जो है नाइट्रोजन पाया जाता है। कितना नाइट्रोजन पाया जाता है दोस्तों? तो ये पाया जाता है कितना? 78.8% पाया जाता है। उसका बाद कौन सा पाया जाता है? तो ऑक्सीजन पाया जाता है। ऑक्सीजन कितना पाया जाता है? तो मान के चलिए ये 21% पाया जाता है। ठीक है। उसका बाद फिर आर्गन हो जाता है, उसका बाद फिर कार्बन डाइऑक्साइड हो जाता है, उसके बाद अन्य गैसें हो जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो पाया जाएगा वो नाइट्रोजन पाया जाएगा। उसका बाद फिर पाया जाता है ऑक्सीजन। ठीक है ना। तो यहाँ पर बोला गया है कि वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस मिलती है। तो सबसे कौन सी गैस मिलती है? तो ये मिलती है नाइट्रोजन गैस। याद रखिएगा ये कितना पाया जाता है? तो ये 78.8% पाया जाता है। ठीक है। और 21% कौन पाया जाता है? तो ऑक्सीजन पाया जाता है। ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा थ्री ऑप्शन। ठीक है। नेक्स्ट है वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में विद्यमान अक्रिय गैस कौन सी है? कौन सी है? ए में है आर्गन होगा ये। ठीक है। उसके बाद क्रिप्टॉन होगा, हीलियम उपयुक्त में से एक से अधिक होगा यहाँ पर। ठीक है। यहाँ पर क्या होगा? तो अधिक होगा, यहाँ पर अधिक होगा। तो बताइए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आर्गन। ठीक है। इसका आंसर आर्गन होगा। नेक्स्ट है वायुमंडल मुख्यतः गर्म होता है।
सूर्य की सीधे किरणें से, पृथ्वी से विकिरण द्वारा और पृथ्वी के अंदर की ऊष्मा से और उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर बोला जा रहा है कि वायुमंडल मुख्यतः गर्म होता है। तो गर्म किस चीज़ से होता है, तो पृथ्वी के अंदर की ऊष्मा, यहाँ पर पृथ्वी से विकिरण द्वारा, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा युग्म वायुमंडल की गैसों की बढ़ती मात्रा को दर्शाता है, बढ़ती मात्रा को दर्शाता है दोस्तों। जैसे कि ये पृथ्वी है, तो इसके ऊपर कौन है, उसके बाद इसके ऊपर कौन है, इसके ऊपर कौन है, इसके ऊपर कौन है, इसके ऊपर कौन है। सभी को पता है कि 5 परत है, ठीक है। एक क्षोभ मंडल है, समताप मंडल है, मध्य मंडल है, आयन मंडल है और बहिर्मंडल है, ठीक है। तो बताइए, तो ये नहीं है, मतलब इसमें जो ऑक्सीजन पाया जाता है इसको बताना है। तो ये कौन सा गैस पाया जाता है, बढ़ती क्रम में बताना है, ठीक है। जो लास्ट में, जो ज़्यादा है वो लास्ट में रहेगा, जो कम है वो फर्स्ट में रहेगा। तो बताइए, ठीक है। तो एम है ओजोन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। उसका बाद है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और ओजोन। कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो बताइए इसका जो आंसर हो जाएगा वो कौन हो जाएगा। तो दोस्तों हमने अभी क्या बताए थे कि सबसे जो ज़्यादा गैस पाया जाता है वो कौन, तो नाइट्रोजन पाया जाता है, उसके बाद ऑक्सीजन पाया जाता है। तो नाइट्रोजन सबसे लास्ट में आना चाहिए, तो ये लास्ट में है यहाँ पर भी और यहाँ पर भी लास्ट में है। लेकिन जो सबसे कम पाया जाता है वो ओजोन पाया जाता है, ठीक है। उसका बाद ओजोन पाया जाता है। तो बताइए, तो इसी में ए ऑप्शन ही राइट हो जाएगा, ठीक है। ए ऑप्शन ही राइट हो जाएगा। सबसे ज़्यादा पाया जाता है नाइट्रोजन, उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद आर्गन, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड, उसके बाद ओजोन, ठीक है। मतलब अन्य गैस में ओजोन आ जाता है, ठीक है। तो ये ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी है। ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए कौन सा गैस उत्तरदायी है दोस्तों। तो एक में है क्लोरीन, 2 में है CO2, 3 में है ऑक्सीजन, 4th में उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2 ऑप्शन। क्या हो जाएगा दोस्तों, तो 2 ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य की तीव्र किरणों द्वारा सुलझने से वायुमंडल की कौन सी गैस हमारी रक्षा करती है। एक में है ऑक्सीजन, 2 में है नाइट्रोजन, 3 में है ओजोन, 4th में उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन। क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, वायु में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना है। जो वायु है ये पृथ्वी है, ठीक है, उसका ऊपर जो वायु है वो वायु का कितना प्रतिशत है। तो कितना प्रतिशत बताए थे नाइट्रोजन का, तो नाइट्रोजन का कितना बताए थे दोस्तों, 78.8 हो जाएगा ये। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, एक में है 0.94, 0.3 और यहाँ पर 78.03। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा। तो दोस्तों वो कौन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 ऑप्शन, ठीक है। 3 ऑप्शन राइट हो जाएगा। सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन पाया जाता है, उसके बाद पाया जाता है ऑक्सीजन, उसके बाद आर्गन, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड, उसके बाद अन्य गैस पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों, सही उत्तर चुनिए जो कि वायुमंडल की परतों की क्रमबद्धता को दर्शाते हैं। क्रमबद्धता की दर्शाता है दोस्तों, जो पृथ्वी से ऊपर तक जाता है, ठीक है।
जैसे कि ये पृथ्वी है और ये क्षोभ मंडल हो गया, समताप हो गया, मध्य हो गया, फिर आयन हो गया, फिर बहिर हो गया। तो इसको आपको बताना है पृथ्वी से लेबल करके। तो बताइए इसका जो हो जाएगा वो कौन सा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर एक में है आयन मंडल, आयतन मंडल, मध्य मंडल, समताप मंडल, परिवर्तन मंडल। अब ये परिवर्तन मंडल कौन सा मंडल है, तो ये क्षोभ मंडल है, ठीक है ना। इसका दूसरा नाम परिवर्तन मंडल हो गया। उसके बाद फिर यहाँ पर परिवर्तन मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल या आयतन मंडल, ये बहिर्मंडल है जो लास्ट वाला है दोस्तों। उसके बाद थ्री में है आयतन मंडल, परिवर्तन मंडल, आयन मंडल, मध्य मंडल, क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल मतलब दो जगह आ गया है ना, ये भी है और ये भी है। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो कौन सी आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों सबसे पहले क्षोभ मंडल आना चाहिए यानी परिवर्तन मंडल। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले परिवर्तन मंडल है और लास्ट में आयतन मंडल यानी बहिर्मंडल को ही आयतन मंडल कहते हैं, ठीक है ना। तो ये दूसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो दूसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा परिवर्तन मंडल। उसके बाद समाप्त मंडल, इस समताप मंडल जो कि हवाई जहाज उड़ाने में इसमें बहुत आदर्श माना जाता है, ये बादलों से मुक्त रहता है, ठीक है ना। और देखिए यहाँ पर क्या होता है कि मौसम के घटनाएं जितना भी होता है वो क्षोभ मंडल के अंदर ही हो जाता है। और यहाँ पर जो उल्का पिंड आता है दोस्तों वो जल जाता है, ठीक है ना। यहाँ पर रेडियो तिरंगे के लिए सबसे आदर्श माना जाता है और ये हल्के गैस से बना है, ठीक है ना। इस चीज़ को आप लोग जान गए। तो इसका आंसर जो हो जाएगा और 2 ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है वायुमंडल को क्षोभ मंडल, समताप मंडल आदि परतों में विभाजित करने का मुख्य आधार क्या है। विभाजित करने का मुख्य आधार क्या है इसका। एम है तापमान, दूसरा में है वायुदाब, तीसरा में है संघटन, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा दोस्तों। तो ये विभाजित करने का मुख्य आधार क्या है, तो ये तापमंडल है। क्या है, तो ये तापमंडल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्षोभ मंडल की धरातल से औसत ऊंचाई लगभग कितनी है। मान के चलिए क्षोभ मंडल सबसे निचला परत है ना, तो इसकी धरातल से औसत की ऊंचाई लगभग कितनी है। 8 किलोमीटर, 14 किलोमीटर या 18 किलोमीटर या उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा। तो दोस्तों ये जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 14 किलोमीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस मंडल को संवहन मंडल भी कहा जाता है। संवहन मंडल भी कहा जाता है। एम है क्षोभ मंडल, 2 में है समताप मंडल, 3 में है आयन मंडल, 4th में है उपयुक्त में से एक से अधिक, 5 में है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए दोस्तों इसका जो सही हो जाएगा वो क्या हो जाएगा। तो दोस्तों आपको यहाँ पर संवहनी मंडल से पता चल रहा है ना कि मतलब बारिश, ये बादल, सब चीज़ कहाँ पर घटित होता है, तो ये होता है क्षोभ मंडल पर। किस पर होता है, तो क्षोभ मंडल पर होता है, ठीक है ना। तो ये ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है किस ऋतु में क्षोभ मंडल की ऊंचाई में वृद्धि हो जाती है। किस ऋतु में क्षोभ मंडल की ऊंचाई में वृद्धि हो जाती है। तो 1 में है शीत ऋतु, 2 में है ग्रीष्म ऋतु और 3 में है वर्षा ऋतु और 4th में है उपयुक्त में से एक से अधिक और 5 में है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा। दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2 ऑप्शन। क्या हो जाएगा, तो 2 ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है समताप मंडल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है।
सतयुग को नहीं बताना है बल्कि असतयुग को बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए समताप मंडल का विस्तार 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। ये बिल्कुल राइट है कि समताप मंडल 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है, ये फैला हुआ है, ठीक है। समताप मंडल की सीमा आयन मंडल से मिलती है। जी नहीं दोस्तों, समताप मंडल की सीमा आयन मंडल से नहीं मिलती है। समताप मंडल की सीमा मध्य मंडल और क्षोभ मंडल से मिलती है। यानी यही ऑप्शन क्या है तो गलत है। मतलब जैसे कि मान के चलिए ये पृथ्वी है, उसके बाद ये क्षोभ मंडल है, ठीक है, उसका बाद फिर ये समताप मंडल है, उसके बाद मध्य मंडल है, ठीक है ना। तो ये किसके सीमा से है, तो इधर से हो जाएगा क्षोभ मंडल का और इधर से हो जाएगा मध्य मंडल का, ये बीच में है, ठीक है। तो ये दोनों तरफ का सीमा है, ठीक है। तो ये यही आपका क्या हो जाएगा, गलती हो जाएगा, ठीक है ना। आयन मंडल से नहीं होगा। आयन मंडल कब, आयन मंडल मतलब मध्य मंडल के बाद होता है, ठीक है। तो ये कैसे इससे सीमा साझा करते रहे करेगा ना, तो इसीलिए ये ही सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है किसी स्थान विशेष की वर्षा निर्भर करती है। ए में है पर्वतों की दिशा पर, 2 में है समुद्र तल के वशीकरण पर, और 3 में है ग्रीष्म की कठोरता पर, 4th में है उपयुक्त में से एक से अधिक, और 5 में है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा। तो दोस्तों किसी स्थान विशेष का वर्षा निर्भर किस लिए करता है, तो ये करता है पर्वतों की दिशा। मान के चलिए ये पर्वत है और यहाँ पर ज़्यादा जोर से वायु है यार, यहाँ से टकरा गया, टकराने के बाद बारिश यहाँ होगा, इधर वाला बारिश नहीं होगा, इसीलिए पर्वतों की दिशा पर विशेष वर्षा की निर्भर करती है, ठीक है। तो ये फर्स्ट ऑप्शन ही राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है भूमध्य रेखीय प्रदेश में किस प्रकार की वर्षा होती है। भूमध्य रेखीय प्रदेश में किस प्रकार की वर्षा होती है। एक में है परिवर्तीय वर्षा, चक्रवर्तीय वर्षा, संवहनीय वर्षा, उपयुक्त में से एक से अधिक और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसमें क्या हो जाएगा आंसर सही, तो दोस्तों ये संवहनी वर्षा हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए भूमध्य रेखा किसे कहेंगे, मान के चलिए ये पृथ्वी है, ठीक है ना, और ये हो गया विषुवत रेखा और ये हो गया कर्क रेखा और ये हो गया मकर रेखा, तो यहाँ के बीच की बात है ना, ठीक है। तो यहाँ पर संवहनीय वर्षा, ठीक है, 3 ऑप्शन राइट हो गया। नेक्स्ट है दोस्तों कि शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में सामान्यतः किस प्रकार की वर्षा होती है। शीतोष्ण में एम है संवहनीय, 2 में है चक्रवर्तीय, 3 है पर्वतीय, 4th में उपयुक्त में से एक से अधिक, 5 में है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा। तो दोस्तों वो हो जाएगा चक्रवर्तीय, ठीक है, यहाँ पर यह होगा चक्रवर्तीय, ठीक है। तो 2 ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कि संसार की अधिकांश वर्षा निम्न में से किस रूप में होती है। यानी संसार की जो वर्षा है अधिकांश वर्षा किस रूप में होती है। एक में है संवहनीय वर्षा से, दूसरा में पर्वतीय वर्षा, तीसरा में चक्रवर्तीय वर्षा और डी में है उपयुक्त में से एक से अधिक और 5 में क्या है तो उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर संसार की जो अधिकांश वर्षा होती है वो किस चीज़ से होती है, तो ये होती है पर्वतीय वर्षा से। मतलब जैसे कहीं से भी जा रहे चक्रवात, ठीक है, और वो पर्वत से टकराएगा तो वहाँ पर बारिश ज़्यादा करेगा, ठीक है ना। तो इसका आंसर 2 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि वृष्ट छाया प्रदेश किसे कहते हैं। वृष्ट छाया प्रदेश किसे कहते हैं। वृष्ट छाया प्रदेश किसे कहते हैं। एक में है पर्वतों के पवना मुखिया, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, ठीक है ना। ढाल को, दूसरा है पर्वतों के पवनामुखी ढाल को, वर्षा विहीनी क्षेत्र को,
उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। बताइए इसका जो हो जाएगा सही आंसर वो क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 3 ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन विश्व की सबसे बड़ी झील है। विश्व की सबसे बड़ी झील कौन है दोस्तों। यहाँ पर ऑप्शन है कैस्पियन सागर, अरल सागर, सुपेरियर झील, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा। तो दोस्तों विश्व की सबसे बड़ी झील है वो कौन सा है, तो वो है कैस्पियन सागर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व की सबसे बड़ी मीठी जल की झील कौन है। एक में है विक्टोरिया, दूसरा में है सुपेरियर, तीसरा में है बैकल, चौथा है उपयुक्त में से एक से अधिक और पांचवा में उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सुपेरियर। क्या हो जाएगा, सुपेरियर विश्व की सबसे बड़ी मीठी जल की झील है, मीठी जल। ठीक है, और विश्व की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर, और विश्व की सबसे बड़ी मीठी जल की झील कहाँ, तो सुपेरियर। ठीक है, सुपेरियर है। नेक्स्ट है कौन सी विश्व की सर्वाधिक गहरी झील है। हम लोग मीठी झील भी देख लिए और सबसे बड़ी झील भी देख लिए। अब यहाँ पर जो गहरी झील है वो कौन सी है, तो टिटकाटा काका, विक्टोरिया, बैकाक, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से सब। तो यहाँ पर बताइए कौन सा हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर जो हो जाएगा जो गहरी झील है वो कौन सा है, तो ये है बैकाक। बैकाक नहीं होगा यहाँ पर, ठीक है ना, ये टाइपिंग मिस्टेक है दोस्तों। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बैकाल। ठीक है, ये टाइपिंग मिस्टेक है, ये बैकाल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील, जो कि सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है, उसका बाद आता है अफ्रीका महाद्वीप। ठीक है, तो ये दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। तो अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन है। ए में है विक्टोरिया झील, दूसरा में है न्यासा, तीसरा में है टांगनिका और चौथा में है उपयुक्त में से अधिक और पांचवा में है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो कौन हो जाएगा। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1 विक्टोरिया झील। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी भी की सबसे खारे पानी की झीलों में से एक है। बताइए इसका जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा। विश्व यहाँ पर होगा। ठीक है, विश्व होगा। ठीक है, ये टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पर विश्व होगा। विश्व की सबसे खारे पानी की झीलों में से एक है, तो कौन है। तो 1 में है अरल सागर, 2 में है कैस्पियन सागर, ये होगा। ठीक है, मृत सागर, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा। तो दोस्तों जो यहाँ पर सही आंसर होगा वो कौन हो जाएगा। तो ये हो जाएगा मृत सागर, खारे पानी मृत सागर हो जाएगा। ठीक है ना, खारे पानी यहाँ पर मतलब नमक की मात्रा ज़्यादा रहता है। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन ईरान की सीमा को स्पष्ट करता है। एक में है कैस्पियन सागर, दूसरा में है अरल सागर, तीसरा में है बैकल झील, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं।
तो बताइए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कैस्पियन सागर। क्या हो जाएगा, तो कैस्पियन सागर ईरान की सीमा को स्पष्ट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस देश की सीमा कैस्पियन झील से नहीं मिलती है। कैस्पियन झील से नहीं मिलती है, किस देश की सीमा कैस्पियन झील से नहीं मिलती है। एम है अज़रबैजान, 2 में है रूस, 3 में है यूक्रेन, 4 में है उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए इसका जो आंसर हो जाएगा वो सही कौन हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यूक्रेन। ठीक है, यूक्रेन नहीं मिलती है। नेक्स्ट है विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन है। एम है बोयोमा, 2 में है स्टेनली, 3 में है एंजिल और 4 में है उपयुक्त में से एक से अधिक और 5 में है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए तो विश्व की जो सबसे ऊंचा जलप्रपात है दोस्तों वो कौन सा है, तो वो है एंजिल। कौन है दोस्तों, तो एंजिल है विश्व की सबसे ऊंचा जलप्रपात। नेक्स्ट है विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात किस देश में स्थित है। किस देश में स्थित है। 1 में है वेनेजुएला, 2 में है कनाडा और 3 में है नॉर्वे, उससे नीचे है एक से अधिक, उससे नीचे फिर है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए ये कौन सा देश में है ऊंचा जलप्रपात। तो ये है दोस्तों वेनेजुएला में। कहाँ है, तो वेनेजुएला में है। ठीक है, और वहीं पर एंजिल जलप्रपात है और ये वेनेजुएला में है। तो दोस्तों आज का वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज जो चैनल में पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ऐसा वीडियो हमेशा मिलते रहेगा। ठीक है ना, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।